हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिनेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आरबीआई असिस्टेंट का मैंने बहुत टाइम से पहले आपको बताया था कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलने वाला है और बहुत लोगों ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बहुत टाइम से चल रहा है, नहीं आ रहा। और मैंने कहा था कि आ रहा है और मैंने एक 60 डेज का आपको स्टडी प्लान भी बताया था। अब उस स्टडी प्लान के हिसाब से अगर आप पढ़ रहे थे तो अब आप बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, नहीं तो अभी भी आपके पास मोर देन 60 डेज है एग्जामिनेशन में। इस वीडियो में वो सारी चीजें हम बात करेंगे। आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे वेबसाइट www.examines पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट भी मिलेगा। आरबीआई के लिए जल्दी ही आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट में मॉक टेस्ट मेंशन कर देना। देखो, आरबीआई का बेसिक चीजें अगर आपको नहीं पता है, ये एग्जामिनेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होता है। असिस्टेंट कैडर का ये एग्जामिनेशन है और पूरा का पूरा एग्जामिनेशन ऑनलाइन बेस्ड होगा। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका प्री होगा, मेंस होगा। प्री और मेंस के बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो होगा। मतलब कि आप जिस जगह से फॉर्म फिल कर रहे हो उस जगह से कितना वैकेंसी है और उस जगह से आप किस लैंग्वेज के लिए एलिजिबल हो। जॉब लोकेशन पैन इंडिया होगी, लेकिन जो चीज आप इसमें ध्यान रखना कि आपने जिस स्टेट से फिल किया है उस स्टेट में ही आपकी पोस्टिंग होगा। लेट्स से अगर आपने यूपी फिल किया तो यूपी में पोस्टिंग होगी, अगर आपने गुजरात फिल किया तो गुजरात में पोस्टिंग होगी आपकी। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो जो आज से फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है दैट इज 16 फरवरी से आपके फॉर्म सारे फिल होना शुरू हो रहे हैं और 8 मार्च लास्ट डेट है। जैसा मैं हर बार कहता हूँ भाई, लास्ट डे को फॉर्म नहीं फिल करना है किसी भी हाल में, लास्ट डे आपको नहीं जाना है फॉर्म भरने के लिए। पेमेंट सेम 16 to 8 होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। लास्ट डे पे फॉर्म नहीं फिल करना है। मॉडिफाई करने का एक ऑप्शन होने वाला है इस एग्जामिनेशन फॉर्म में, वो उसकी डेट बाद में नोटिफिकेशन आएगी, वो पता चल जाएगा। अभी के हिसाब से जो टेंटेटिव डेट है वो 11 अप्रैल की है, तो अगर मैं देखूं तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली पूरा का पूरा 2 महीने का टाइम है। पूरा 2 महीने से कुछ दिन कम मान लो, बट फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है तैयारी करने का। और अगर आपने मेरा 60 डेज वाला प्लान का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज 60 डेज वाला प्लान इस वीडियो के एंड में देखना। एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से कैसी सारी चीजें आपको करनी है अगले 60 दिनों में पेपर क्वालिफाई करने के लिए। शेड्यूल फॉर मेंस एग्जामिनेशन इज 7th of June, तो 7th जून को आपका मेंस का एग्जामिनेशन होना है। वो सारी चीजें यहाँ पे पता चल रही। बात करें वैकेंसी की तो वैकेंसी आई विल से कि एवरेज वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद में टोटल 20 वैकेंसीज हैं, बेंगलुरु में 24 वैकेंसीज हैं, भोपाल में अगर आप देखोगे तो ये स्टेट वाइज आती है ना, स्टेट में एक ही ऑफिस होता है जनरली, तो 30 वैकेंसीज हैं। चंडीगढ़ में आपको 18 दिखता है। यहाँ पे अगर आप सॉरी भुवनेश्वर में 18 है, चंडीगढ़ में 20 है, चेन्नई में 53 है जो कि ठीक है। आप मुंबई में अगर देखो तो मुंबई में 249 है, एक बहुत बड़ा नंबर है। कानपुर में इस बार कम आई है, अगर लास्ट टाइम से आप अगर कंपेयर करोगे कानपुर में एंड लखनऊ में, तो 50 वैकेंसीज हैं। 49 वैकेंसी नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी, तो ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। मैं बहुत अच्छी, आई विल नॉट से दिस, बट इट इज अ गुड ओवरऑल अमाउंट और नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो फोकस करो अपने स्टेट पे, ये मत सोचो कि कैसे होगा, कितना होगा। कट ऑफ के बारे में हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे, सैलरी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, कैसे निकालना है अगले 60 दिनों में उसके बारे में भी बात करेंगे। बट अभी सिर्फ इस पे फोकस करो और फॉर्म भर दो, फिर आगे तैयारी करना है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो वही 20 से 28 साल एज एज ऑन 1 फरवरी 2026। कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में पहले पूछा था कि क्या होगा, तो 1 फरवरी मुझे उम्मीद थी, 1 फरवरी से ही आया है कि जिस महीने में आता है उसी महीने को ये लोग बेंचमार्क लेते हैं। एजुकेशन में आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। 50% मार्क्स मिनिमम आपके पास होना चाहिए, उससे कम पे यू कैनॉट अप्लाई। आपके पास जिस भी स्टेट का आप भर रहे हो, जैसे अगर आप महाराष्ट्र भर रहे हो तो महाराष्ट्र में फिर आपको मराठी आनी चाहिए, गुजरात भर रहे हो तो गुजराती आनी चाहिए, आप यूपी भर रहे हो तो हिंदी आनी चाहिए। तो इस तरह से आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के हिसाब से आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे देखोगे कि इंग्लिश आपका प्री में आएगा, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। जो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या अगर फ्रेशर हो तो वही फॉर्मेट है, 30, 35, 35। आपके पास टोटल 60 मिनट्स होगा। कट ऑफ थोड़ी हाई जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको एक्यूरेसी पे ज्यादा मेहनत करनी है। अभी तक की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो। मेंस की बात करें तो वही रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश आपकी 40, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40, जनरल अवेयरनेस आपकी 40 एंड कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चंस। टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होंगे। यू विल गेट 135 मिनट्स इस क्वेश्चन को करने के लिए। टाइम का बहुत क्रंच होने वाला है, किसी के भी सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। बात करें सैलरी की तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो भी बेसिक पे है वो 29,000 प्लस है, और कट पिट के अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी 60,000 के आसपास अभी बन जाएगी अलग अलग शहर में। हो सकता है 2, 4, 6 महीने में जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक आपका 1, 2 DA और बढ़ जाएगा। 1 DA तो फॉर श्योर बढ़ना ही है एक क्वार्टर का, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है।
और आने वाले टाइम में अभी अभी आरबीआई का वेज सेटलमेंट भी हुआ है, तो कुछ चीज़ें और भी आपको बेनिफिट मिल सकती हैं। मेडिकल लीव बेनिफिट्स आपको मिलती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अलग वीडियो में सैलरी की बताई है, और आने वाले टाइम पे मैं आपको और भी इस पर अपडेट दूंगा। फॉर्म फिल कर दो, तैयारी एकदम पीक पे लगा दो। कमेंट सेक्शन में आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।